एथर भी चाहती है आप इस गाड़ी को ना खरीदें, एथर 450S। लॉजिकली देखा जाए फॉर अ सिटी यूज़ हम ज़्यादातर लोगों के लिए हर रिक्वायरमेंट इस गाड़ी पूरी कर लेगा, लेकिन सड़क पे 450X को हम जितना देखते हैं उतना 450S हमको नहीं दिखेगा। उसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न है एंड शायद एथर भी वही चाहती है। 450S के साथ 115 किलोमीटर ऑफ सर्टिफाइड रेंज मिलेगा इन स्मार्ट इको मोड। असली में ट्रू रेंज 90 से 100 किलोमीटर के बीच में चेंज होगा बेस्ड ऑन द ड्राइविंग स्टाइल। अगर आराम से कंसिस्टेंट एक ही स्पीड 40-50 में अगर चलाइए तो 100 से भी आपको रेंज ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन को एंजॉय करोगे, खाली रोड दिखा तो पूरा थ्रॉटल देकर टॉप स्पीड तक जाकर दैट फन लेने का पर्सन हो लाइक मी, देन इस गाड़ी के साथ 3 ड्राइव मोड्स मिलेगा, स्मार्ट इको, राइड एंड स्पोर्ट्स मोड। इसका स्पोर्ट्स मोड 40X का स्पोर्ट्स मोड जितना बराबर है। 90 km/h इज टॉप स्पीड। 0 to 40 km/h स्पीड तक 3.9 सेकंड्स में चल जाएगा, विच इज़ वेरी फास्ट। ऑफ कोर्स वार्प मोड जितना फास्ट नहीं है, लेकिन ये भी वेरी फास्ट है। मुझे पर्सनली एंड इनफैक्ट अलॉन्ग विथ मी लॉट ऑफ पीपल ने नीचे कमेंट्स में कहा कि स्पोर्ट्स मोड इज देयर फेवरेट ड्राइविंग मोड ऑल्सो। टॉप स्पीड तक हम जा भी सकते हैं, एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ साथ अगर कंट्रोलेबली 30-40 में ही जाना है, रेंज कम है, ज़्यादा रेंज लाने के लिए कंसिस्टेंट एक ही स्पीड में कंट्रोल्ड पैटर्न रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्पीड, स्पोर्ट्स मोड खतरनाक है, बहुत काम आएगा एंड यू वुड लव इट। एंड थर्ड, इसका ब्रेक्स, इतने कंट्रोल्ड राइड, इतने टॉप स्पीड तक जाने वाला गाड़ी, इतने स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन प्लस कंट्रोल में रहने वाला गाड़ी के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स चाहिए ना। फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है, लेकिन कभी आपको एक जर्की ब्रेक्स जैसा आपको फील नहीं होगा। यू विल गेट यूज्ड टू द ब्रेक्स वेरी वेरी इजीली। उसके साथ यू हैव रीजनरेशन ऑल्सो। इस स्कूटर के साथ यू हैव बोथ कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन। कोस्टिंग रीजनरेशन 80% से चार्ज कम जाते जाते कोस्टिंग रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे चार्ज 30% एंड 20% तक आ जाएगा, एक्सीलेटर छोड़ते ही गाड़ी थोड़ा ज़्यादा स्लो होना स्टार्ट होगा, विच मीन्स ब्रेक मारने की ज़रूरी कम होता जाएगा। मैनुअल रीजनरेशन, एक्सीलेटर को आप उल्टी तरफ घुमाओगे तो गाड़ी स्लो होते जाते जाते गाड़ी को रीजनरेट करेगा। वैसे इसका मैनुअल रीजनरेशन मैजिक ट्विस्ट जितना कंफर्टेबल नहीं है। इसका एक्सीलेटर थोड़ा स्टिफ रहेगा, आपको थोड़ा जोर लगा के उल्टे तरफ ट्विस्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स फिंगर जॉइंट्स के पास उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा, यू विल गेट सम पेन आफ्टर अ पॉइंट। वैसे सेम टाइप ऑफ मैनुअल रीजनरेशन वाला 450X 2.9 kWh वाला गाड़ी जब हमने हिल टेस्ट में एक हिल के ऊपर से नीचे तक 7.5 किलोमीटर थ्रू आउट द राइड मैंने पूरा मैनुअल रीजनरेशन करते ही आया, फिंगर तो बहुत पेन हुआ, लेकिन थ्रू आउट द राइड वी एडेड 2% ऑफ चार्ज एंड 2 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। बहुत काम आएगा जब चार्ज कम हो। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड 7 इंच डिस्प्ले है, डीप व्यू डिस्प्ले है, कोई टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं है। हैंडल के ऊपर जो जॉयस्टिक दिया हुआ है उसके साथ ही हम इस डैशबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस भी नहीं है, वेरी वेरी सिंपल इंटरफेस है। डैशबोर्ड का काम सिर्फ स्पीडोमीटर दिखाना, रेंज एंड चार्ज दिखाना, उसके साथ साथ फीचर्स को ऑन ऑफ करने के लिए, सॉन्ग सुन रहे हो तो सॉन्ग्स को पॉज प्ले रिवेंट करने के लिए, कॉल्स आ रहे हैं तो अटेंड और डिक्लेयर करने के लिए, इतना ही काम है। वेरी वेरी सिंपल इंटरफेस है, लेकिन वेरी ब्राइट डिस्प्ले, धूप में भी डैशबोर्ड क्लियरली दिखेगा। एंड इसके साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलेगा, लेफ्ट राइट स्ट्रेट सेंटर दैट 4 डायरेक्शंस के अलावा और डायरेक्शंस भी ऐड किया टू मेक इट मोर कन्वीनियंट टू यूज, ऐसा एथर क्लेम करता है, लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर आपने इस टर्न बाय टर्न नेविगेशन को ट्राई किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप जरा नीचे कमेंट्स में अब बता देना। वैसे इस टर्न बाय टर्न नेविगेशन को जितने भी इंप्रूव करें, द गूगल मैप्स नेविगेशन को, जहाँ पर मैप देख के हम रास्ता को पता करें, उस एक्सपीरियंस को कोई चेंज नहीं कर सकता है ना। दैट इज अल्टीमेट। न्यू एथर स्टैक 6 के साथ जो आया, तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस हो, लाइव लोकेशन टू इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स शेयर करना हो, वो सब इस डैशबोर्ड पे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, इसका सीट कंफर्ट, वेरी वेरी कंफर्टेबल सीट्स है। मतलब फॉर टॉल पीपल ये थोड़ा स्मॉलर स्कूटर लगता है, बट वेरी स्पोर्टी फील देता है। अगर आप एवरेज 5 to 6 फीट के बीच में हो, देन यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल पोस्चर, वेरी कंफर्टेबल सीट्स। 1 साल या 1.5 साल पहले जैसे एथर ने सीट्स अपग्रेड किया, नाउ द सीट्स फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। उसके पहले तो बैक फटता था बिकॉज ऑफ ज्यादा स्लोपी सीट्स, नाउ द सीट्स आर मोर फ्लैट। फ्लैट होने पे भी यू विल हैव अ स्पोर्टी feel and very very comfortable ride both for rider and for the pillion. And next, इसका सस्पेंशन, फ्रंट टेलीस्कोपिक एंड रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन है। अगर 40s-50s में आप चला रहे हो तो यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल राइड, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड भी आप चला रहे हो, अचानक से पॉट होल आ गया, स्पीड ब्रेकर आया, you will still have very solid comfortable ride. मतलब स्पीड ब्रेकर आए तो थोड़ा सा you will feel the jerk, but still you will have a solid ride thanks to the front and rear suspensions. And next, इसका boot space, 24 liters of boot space है, एक full size helmet आराम से चल जाएगा। नेक्स्ट, इसका चार्जिंग, पूरे चार्ज करने के लिए from 0% to 100% घर में 7 to 8 आवर्स तक लगेगा, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम एनीवे गाड़ी को रात भर चार्जिंग रखने वाले हैं। वैसे इसके साथ ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग भी मिलेगा, मतलब रात को आपने स्कूटर को चार्जिंग पे लगा दिया, गाड़ी विल टेक केयर कि सुबह 5 बजे तक ही बैटरी फुल हो, विच मीन्स यू वोंट ओवर चार्ज द स्कूटर एंड बैटरी हेल्थ
खराब होने का चांसेस बहुत कम होता है। उसके साथ यह फास्ट चार्जेस ऑल्सो, जहाँ पर फॉर एवरी मिनट ऑफ चार्ज 1.5 किलोमीटर ऑफ रेंज ऐड कर सकते हो एंड फॉर दैट 1 मिनट 1 रुपया खर्चा होगा। 80% तक होते ही फास्ट चार्जेस कट ऑफ हो जाएगा। अगर आप पूरे 80% तक करने के लिए रखोगे इट विल फील एक्सपेंसिव। फ्रॉम 0 to 80% इट विल कॉस्ट यू क्लोज टू 100 रुपीज। लेकिन जब चार्ज कम है, दैट 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर ऑफ रेंज एक्स्ट्रा चाहिए ताकि आप घर पहुंच जाए, वहां पर आप होम चार्जिंग रख सकते हो, उसके लिए बहुत काम आएगा। रेंज एंग्जाइटी को पूरा क्लियर कर लेगा। नेक्स्ट, ऐप फीचर्स। स्कूटर के लाइव लोकेशन देखना, पास में कोई फास्ट चार्जेस है, कहाँ पर है देख करना, उसका स्टेटस क्या है देखना, लाइव चार्जिंग स्टेटस देखना स्कूटर का, स्कूटर डैशबोर्ड को टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए नेविगेशन भेजना, इन सारी चीजों के लिए इसका ऐप बहुत काम आएगा। एंड नेक्स्ट, इसका सेफ्टी फीचर, इमरजेंसी ब्रेकिंग इंडिकेशन। पीछे गाड़ी के लिए आपने अचानक ब्रेक मारा तो द बैक लाइट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में ब्लिंक होगा, इंडिकेटिंग दैट देयर इज एन इमरजेंसी ब्रेकिंग। एंड ऑटो होल्ड भी है। जब हमने एथर एपेक्स में ट्राई किया, गाड़ी ने मुझे सिंगल राइडर को स्लो पीरियड पे 12.5 मिनट्स एक ही स्पॉट पे रखा था पकड़कर। मानते हैं कि इस स्कूटर में इन 450S इसका बैटरी एंड मोटर कैपेसिटी थोड़ा कम है, मानते हैं 12.5 मिनट से कम 2-3 मिनट तक भी पकड़े एक ही स्पॉट में, वो तो बहुत ज्यादा है ना। आप बहुत एंजॉय करोगे इस फीचर को। नेक्स्ट, फॉल सेफ भी है। जब गाड़ी बाय एनी चांस स्किड होकर नीचे गिरा, द मोटर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर गाड़ी उठाएंगे तो एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। इट विल अवॉइड ऑल द फेटल एक्सीडेंट्स। इस स्कूटर का पॉजिटिव्स ही इसका नेगेटिव्स भी है। एथर 450S 1.33 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में मिलेगा इन बेंगलोर। लेकिन आपको टेक फीचर्स चाहिए, डैशबोर्ड फीचर्स चाहिए, तो आपको 13,000 रुपीज पे करके प्रो पैक लेकर गाड़ी लेना पड़ेगा। तब गाड़ी ऑन रोड प्राइस बनेगा 1.46 लाख। इतने रेंज के लिए टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड दिस डैशबोर्ड के लिए ये सामान थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है ना। अगर आप एक सेकंड थोड़ा बगल में देखें, इतने ही प्राइस रेंज में 1.48 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में एथर 450X 2.9 किलोवाट आवर वाला मिलेगा विथ टच स्क्रीन डैशबोर्ड एंड वॉर्क मोड। अब ये अच्छा डील है ना। लेकिन प्रो पैक के साथ इस गाड़ी निकलेगा 1.65 लाख का। अब ये फिर से एक्सपेंसिव लग रहा है ना। अब एक और सेकंड आप थोड़ा बगल में देख लें, इसी प्राइस रेंज में 1.63 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में एथर 450X HR मॉडल दिखेगा, 3.7 किलोवाट आवर बैटरी वाला विथ 20 to 30 किलोमीटर ऑफ एक्स्ट्रा रेंज एंड वॉर्क मोड तो है ही। लेकिन प्रो पैक के साथ इस गाड़ी निकलेगा 1.83 लाख। थोड़ा प्राइस स्ट्रक्चर को देख के आपको एक सवाल भी आएगा, एथर 450X LR 2.9 किलोवाट आवर वाला एंड एथर 450X HR 3.7 किलोवाट आवर वाला, इन दोनों का क्या फ़र्क है? बैटरी कैपेसिटी का ही फ़र्क है। प्रो पैक का फीचर्स वही है, ऑटो होल्ड एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड वॉक मोड, HR एंड LR दोनों का। देन प्रो पैक 17,000 एक में एंड 20,000 HR में क्यों है? इस 3,000 का एक्स्ट्रा पे क्यों करना है? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। अगर आपके पास है, आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना। जब एक गाड़ी लेना चाहते हैं द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला, द बेस्ट रेंज वाला, हम हर कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस गाड़ियों को कंपेयर करके देखेंगे। ओला S1 Pro, एथर 450X HR, TVS iQube ST, चेतक प्रीमियम, इन सभी को हम कंपेयर करके देखेंगे कौन सा गाड़ी सबसे अच्छा है। लेकिन अगर हम एंट्री लेवल गाड़ियों से स्टार्ट करें विच इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड हमारे यूज़ केस के लिए सही हो, उस गाड़ी से हम स्टार्ट करें। फॉर एवरी कंपनी, पर्टिकुलरली फॉर एथर, ऐसा गाड़ी दिखेगा। एंट्री लेवल गाड़ी वेरी वेरी टेम्पटिंग रहेगा एंड विच फुलफिल्स एवरी रिक्वायरमेंट। लेकिन वहाँ पर ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करें तो नेक्स्ट लेवल में और टेम्पटिंग गाड़ी दिखेगा विथ फ्यू मोर एक्स्ट्रा फीचर्स। वहाँ से दिखेगा थोड़ा एक्स्ट्रा और पे करें, और बेहतर गाड़ी दिखेगा विद द बेस्ट फीचर्स। इसको बोलते हैं प्राइस लैडर, जो हर कंपनी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करता है। ओला, चेतक, iQube एंड एथर ऑल्सो। लेकिन एथर वेरी क्लीन एंड वेरी नीटली एग्जीक्यूट किया है। एट एवरी पॉइंट यू विल फील द टेम्पटेशन एंड यू विल फील द कन्फ्यूजन, कौन सा गाड़ी लेना है। आप जितने क्लैरिटी के साथ भी आप डिसाइड करें मुझे 40S ही लेना है, आप शोरूम जाते ही तुरंत उस प्राइस लैडर के वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड धीरे धीरे कन्विंस भी हो जाओगे। तो एक्स्ट्रा पे करके 450X ही ले लें, LR हो HR हो। एंड ऑल्सो द कंपनी वॉन्ट्स यू टू स्पेंड मोर and to purchase the premium vehicle. So I feel both in the 450 series and Rizta series, the 450S and Rizta S, इन दोनों गाड़ियों को बेचने के लिए नहीं बनाया। इन दोनों को एक कैटलिस्ट जैसा यूज करके प्राइस लैडर में एंट्री लेवल पे टेम्प्ट करने के लिए रखकर कन्विंस करने के लिए आपको, ताकि आप द मिड वर्जन को ले लें और प्रीमियम वर्जन को ले लें, उसके लिए इन गाड़ियों को बनाया है। जब प्राइस लैडर में 3 व्हीकल्स है, आप एंट्री लेवल से स्टार्ट करते ही आपको आफ्टर अ पॉइंट आपको लगेगा प्रीमियम इज़ टू एक्सपेंसिव एंड दिस इज़ वेरी एंट्री लेवल, तो बीच वाला गाड़ी लेने का ही आपको ज़्यादा दिल करेगा, विच विल इवेंचुअली हैपन ऑल्सो। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।